अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयदा इरम के संग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव सा है, वो है बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है, अगर किसी को नहीं भी पता तो बता देती हूँ, 4 बेटे हैं। तो आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने उनकी तरबियत कैसे की और किस तरीके से की। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स की मदर हैं जो मुझसे अक्सर सवाल करती हैं कि मिस इरम आपने इनकी तरबियत कैसे की, किस तरह से की। मैंने कहा हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे 101% मेरी सिखाई गई तरबियत पे उन्होंने अमल किया, या मैं बहुत ही कोई परफेक्ट मदर हूँ। मगर मेरी कुछ थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये थॉट्स मुझे, ये जो मेरी क्रिएशन है, अपनी जो मेरी थॉट्स है, ये मुझे रियलाइज़ हुई हैं आफ्टर 45 प्लस। मेरी एज 45 प्लस है, ठीक है। जब 20 प्लस थी, 20.5 थी, तो पहला बेटा पैदा हुआ था। फिर 21.5 हुई तो दूसरा बेटा पैदा हुआ। ये वो दौर था जब लड़कियां अपने आप को भी नहीं संभाल सकती हैं, तो उस वक्त मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मगर उस वक्त ये सब थॉट्स मेरे पास नहीं थी, तो कोई बताने वाला नहीं था। मदर की डेथ हो चुकी थी, फादर की डेथ हो चुकी थी, बहन भाई दूर थे, मगर हस्बैंड साथ थे। बुक्स वगैरह मैंने जैसे बताया पढ़ा करती थी। खैर, टॉपिक पे आते हैं, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का कौल है कि बच्चे की तरबियत जब वो पैदा होता है वहाँ से लेकर 7 साल तक बच्चा आपका आका है और आप उसके ग़ुलाम हैं। इसका मतलब ये है कि उस वक्त बच्चा जो भी आपसे कहता है उसको आप सुने, उसको आप डांटे नहीं। मेरी इस वक्त मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ एज 0 से 7 ईयर्स तक, ठीक है, जिसमें बच्चा आपका मास्टर है और आप बच्चे को फॉलो करेंगे, उसको सुनेंगे। जहाँ वो गलत होगा उसको डांटेंगे नहीं, उसको ये नहीं कहेंगे उल्लू का पठा, ये जुमले नहीं कहेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कहेंगे। जब आपकी घर में काम करने वाली मासियाँ होती हैं या कहीं पे कोई ऑफिस वर्क होता है, कोई आपके कोलीग होते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो क्या आप उनको थप्पड़ मारते हैं? नहीं मारते हैं ना, उनसे बात करते हैं। अगर वो गलत काम करते हैं उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। अब 0 से लेके 7 साल तक बच्चे की एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा बहुत सारी गलत हरकतें करता है, ठीक है। वो प्लग में हाथ डाल सकता है, वो पानी जो है ज़ाया कर सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? उसे थप्पड़ मारेंगे? नहीं, उसको बिठा के समझाएंगे। ये वो वाली एज होती है जब वो अपना वर्ल्ड अपने गिर्द बना रहा होता है। आजकल के मॉडर्न दौर में जैसे ही बच्चा 2.5 ईयर्स का होता है उसको स्कूल भेज दिया जाता है, मगर मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। स्कूल में क्या होता है, वो जैसे ही नर्सरी में आता है या मॉन्टेसरी में आता है, सबसे पहले उसे जनाब राइटिंग सिखाई जाती है। मीम ऐसे बनाते हैं, मीम का मुंह इस तरह होना चाहिए, आई जो है वो कैपिटल लेटर, ग्रास लेटर, आई 2 लाइन्स में आना चाहिए, दाल ऐसे बनानी चाहिए, आपने गलत बनाया, आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो वाली एज होती है 0 से लेके 7 साल के अंदर वाली एज, जिसमें बच्चों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने सूबे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। उसको तो अगर उसको नॉलेज होगी तो एक चेयर के बारे में होगी, एक टेबल के बारे में होगी। हाँ, वो एक जज्बे को पहचान पाएगा, मोहब्बत और नफ़रत। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 7 साल या 8 साल का होता है तो अगर उसकी माँ रो रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद भी रोना शुरू कर देता है। ये उसका प्यार है अपनी माँ की तरफ, ये उसका प्यार है। अगर कोई उसको नफ़रत से देखता है तो वो सहम जाता है, क्योंकि उसका उस वक्त माइंड बन रहा है, वो अपनी एक दुनिया बना रहा। हम क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं जब वो 2.5 साल का होता है। बहुत से लोग इख्तिलाफ़ करेंगे, मॉडर्न लोग इख्तिलाफ़ करेंगे कि 2.5 साल का होता है तो स्कूल क्यों ना भेजें। मैंने भी भेजा था, मेरी मजबूरी थी, मैं जॉब करती थी, बच्चा बहुत छोटा था, कोई संभालने वाला नहीं था,
तो मैंने भी भेजा था। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब 7 साल के अंदर हो ना बच्चा, उसकी तरबियत आप घर पे करें। उसको आपने ये नहीं समझाना है कि तमीज़ क्या होती है, हुकूक क्या होते हैं, कुछ भी नहीं समझाना है। वो जो कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना है। उसको बुड्ढा नहीं बना देना है कि घर में 4 मेहमान आए, उसके सामने कहा बेटा ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। उस बच्चे ने बच्चों के सामने मेहमान के सामने ट्विंकल ट्विंकल सुनाया। मेहमान ने कहा वाह वेरी गुड वेरी गुड। हम बच्चों को क्या करते हैं, रट्टू तोता बना देते हैं। जब कोई मेहमान आता है, चलो बच्चों बताओ वेयर इज फैन, ओहो वेयर इज मून, ये क्या होता है? अब इस एज में जब वो 7 साल के अंदर वाली एज है, इसमें बच्चा पता है आपसे क्या, ये जिस तरह से आप उसको ये बना रहे हैं डमी, वो क्या सीखेगा? ये सीखेगा कि मैं अगर रट कर कोई चीज़ सुनाऊंगा ना तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जब वो गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेंगे तभी मैं गुड बॉय और गुड गर्ल हूँगा, अदरवाइज़ तो मैं नहीं हूँगा। तो मुझे ये चीज़ें रटनी हैं जो मुझे कहा जा रहा है, ठीक है? उसको अच्छे बुरे की तमीज़ वाली ये एज नहीं है। अगर आपने उसको कोई अच्छी आदतें भी सिखानी हैं तो उस वक्त वो आपका मास्टर है, आप मास्टर नहीं हो, क्योंकि उस वक्त वो उसकी अपनी दुनिया है। उसके पास अभी इतने वर्ड्स आए नहीं हैं जितने वर्ड्स 7 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता 13 साल तक बच्चे के पास आते हैं, ठीक है? अगर आप उसको ये सिखाओगे ना, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सिट डाउन, रॉन्ग रॉन्ग। नाउज़ुबिल्लाह वो कोई डॉगी नहीं है, वो कोई आपका पेट नहीं है जिसको आप आंखें दिखाकर डांट के समझाएंगे। तो जो 7 साल के अंदर वाली एज होती है, जब तक बच्चा 7 साल का नहीं होता, उस वक्त तक उसको घर पे सिखाएं भी कैसे? एप्रिशिएट करके। एप्रिशिएट भी कैसे? रट्टू तोता वाला एप्रिशिएट नहीं। देखिए उस एज में जब बच्चा 7 साल के अंदर वाला एज होती है ना, तो उस वक्त बच्चे को पता होता है कि दादी जान की दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, मम्मी का दुपट्टा कहाँ है, मम्मी के जूते कहाँ हैं, ठीक है? आप देखें जब माँ नमाज़ पढ़ती है तो वो छोटा सा एक बच्चा होता है, उसने निक्कर पहनी होती है, या बच्ची होती है उसने छोटी सी निक्कर पहनी होती है, मगर वो क्या करती है, अपनी माँ को फॉलो करती है। ये वो वाली एज है जब बच्चा सीख रहा होता है घर से। आपका सलूक कैसा है घर में, आपका तरीक़ाकार कैसा है घर में? क्या आप घर में मिलकर बैक बाइटिंग करते हैं? क्या 2 जेठानियाँ देवरानियाँ बहनें आपस में मिलकर बच्चों के सामने बैक बाइटिंग करती हैं, एक दूसरों की बुराइयां करती हैं? वो एज सीख रहा है या सीख रही है आपसे? इस बात को गौर करें कि आप बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं। जब एक छोटा सा बच्चा या बच्ची आपको फॉलो करते हैं, निकर पहनी होती है, उसको नहीं पता होता है कि निकर में नमाज नहीं होती, मगर वो दुपट्टा पहन के जाने नमाज भी जल्दी से ऐसे आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि नमाज कैसी पढ़ी जाती, मगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं। और इस बात पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो इस बात पे नहीं फॉलो कर रहे होंगे कि जब हम उनको भेजते हैं कि जाओ सुन कर आओ चची क्या कह रही हैं, देख कर आओ कि चची के घर में इस वक्त कौन आया है, देख कर आओ कि तुम्हारी दादी किससे बातें कर रही है। ये हम बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो एज होती है बच्चों के दिमाग में नफरत भरने की एज, कि अपने सच्चे रिश्तों के साथ नफरत कैसे की जाती है। ये हमारे अपने अंदर का, ये मैं आपसे नहीं कह रही, मैं शायद खुद भी इसमें शामिल हूँ। ये हमारे अपने अंदर की नफरत होती है जो हम अपने बच्चों के दिमागों में भर रहे होते हैं। बहुत मासूम एज होती है, ठीक है? तो जब बच्चा 7 साल की उम्र को क्रॉस करता है, उसके बाद आपने आका बनना है और बच्चे ने गुलाम बनना है। उस एज में बच्चों को सिखाएं कि अगर किसी चीज़ के लिए ना की जा रही है तो इसके पीछे क्या मकसद है। अगर घर में कोई सब्ज़ी बनी है, बच्चा नहीं खाना चाहता है, माएँ क्या करती हैं, चले जनाब पिज़्ज़ा मंगवा लो, बर्गर मंगवा लो, रॉन्ग। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरी मदर या फादर फ़ौरन से मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ मंगवा देंगे, रॉन्ग है।
बच्चा नहीं खाता है, ना खाने दें, उससे कहें ठीक है भूखे रह लो बेटा, ये पनिशमेंट नहीं है, ये मैं कोई आपको पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ कि ये पनिशमेंट है, ठीक है। ये अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, सब्जी नहीं खा रहे हो, या जो मैंने दाल बनाई है या कुछ बनाया हो आप नहीं खा रहे हो, ठीक है भूखे रह लो बेटा। आप यकीन करें उससे कुछ भी नहीं होगा, आप फ्रिज को ताला लगा दें, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा, जिंदा होगा, मगर उसे भूख लगेगी ना, वो वही चीज़ खा लेगा जिसके लिए उसने इनकार किया था। तो बच्चों को ना सुनने की आदत ज़रूर डालें। इतना पैम्पर मत करें उन्हें कि वो समझे कि भाई जनाब मैं अगर इस चीज़ से मना करूँगा तो ठीक है, मेरे लिए तो दूसरी चीज़ फ़ौरन से हाजिर हो जाएगी। दिस इज़ रॉन्ग बिहेवियर, जहाँ हम अपने बच्चे को खुद ही बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। ये 7 till 13 वाली एज है जिसमें आप आका बने हुए हैं और बच्चा आपका ग़ुलाम। अब ग़ुलाम का ये मतलब नहीं है कि आप उसको जनाब डंडे मारें, जूते मारें, ये वाला ग़ुलाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इसके पीछे जो मेरा मकसद है वो ये बताना है कि 7 के बाद वाली एज से 13 साल तक की एज में आपने एक डिसिप्लिन लाइफ बच्चे को देनी है। 0 से लेकर जब वो 7 साल का था तो आपने क्या किया, बच्चे को प्यार मोहब्बत से हर एक चीज़ बताई, क्योंकि उस वक्त वो अपना एक वर्ल्ड बैंक बना रहा था, ठीक है। हर एक चीज़ उससे नेगोशिएट किया, उसको एक अच्छा माहौल दिया। अब कौन सी एज है, ये 7 साल के बाद वाली और 13 साल तक की एज है, जहां आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको डिसिप्लिन करने के लिए आपको भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं है कि घर में अगर कोई चीज़ बन रही है वो बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाएंगे मगर आप नहीं खाएंगे, नहीं, आपका भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। घर में एक खाने का टाइम बनाएं, सब ने मिलकर बैठ के खाना है। अगर बच्चा कहता है, बच्चा या बच्ची, कि मुझे नहीं खाना, ठीक है बेटा नहीं खाएं, यही टाइम है, आपने हमारे साथ खाना है। अगर आपके घर में टीवी रात 10 बजे बंद हो जाती है या 9 बजे बंद होती है तो फिर वो खुलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो 9 और 10 बजे के बाद भी टीवी देखनी है, तो उससे कहें ऐसे नहीं होगा बेटा। अच्छा, इसको हम सज़ा का नाम नहीं देंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। अगर आप ऐसे करोगे बेटा तो इसकी ये कोई मतलब सही बात नहीं है, ठीक है। यहाँ का एक रूल है और बेटा हर एक घर का अपना एक रूल होता है, हर एक घर का अपना एक उसूल होता है, ठीक है। अगर ऐसे करोगे, तुम 9, 9:30, 10 बजे के बाद भी टीवी देखोगे तो तुम्हें इसके नताइज जो है, नॉट पनिशमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसकी जो फेवरेट चीज़ होगी या उसके कोई फेवरेट गेम होगा वो उसको ना करने दीजिएगा। आप देखेंगे कि जब 7 से 13 साल के बाद, 13 साल की एज में आप देखेंगे, जब 7 साल के बाद वाली एज से लेके 13 साल तक आपने उसके गिर्द एक डिसिप्लिन बनाया। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप उसको मार रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझा रहे हैं उसे, क्योंकि आपने उस एज में भी उसको नहीं मारा था, ठीक है। तो अब बच्चे को मार की आदत नहीं है, मारते तो हम जानवरों को भी नहीं है, हम तो इंसान हैं, कैसे किसी को थप्पड़ मार के समझाएंगे, नहीं, बोल कर समझाएं, निगोशिएट करें, इंसल्ट नहीं करें। हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, थोड़ा इस बात को समझें। अब जब आपने एक डिसिप्लिन लाइफ उसे दिखाई, उसको उस डिसिप्लिन लाइफ में रखा, आप यकीन करें जब बच्चा 14 साल की एज में आएगा आपको उसे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने उसे समझाया 0 से लेके 13 साल तक, ठीक है। अब जब बच्चा 14 साल का हुआ, आप यकीन कीजिएगा इतनी आपको अच्छी चेंजिंग्स नज़र आएंगी उसमें कि आप कहेंगे कि मेरी तो मतलब आप ये कहेंगे कि मेरी तो सारा ही मेहनत मुझे हासिल हो गई। ऐसे करके देखिए, मैं करती हूँ। बाज़ औक़ात
مجھے میری کولیگس وغیرہ یا کچھ فرینڈس کہتے ہیں کہ ارم تم بڑی اسٹرک ہو. اب وہ اس اسٹرک سے کیا مطلب لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اسٹرک سے کیا, اسٹرک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مارنا دھاڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مارنا دھاڑنا والا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اسٹرک سے مطلب ہے کہ میں نے انہیں ڈسپلن خود بھی رکھا, ڈسپلن گھر میں, اور ان کو بھی بتایا کہ کیا ڈسپلن ہے, ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو یہ جو انگلیاں ہیں نا, یہ ہم پر بھی آتی ہیں کہ ہم خود کتنا اس چیز پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یقین کریں, اگر آپ کا بچہ سگریٹ پیتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھ لیا اور آپ نے تھپڑ مارے اسے کہ اب پی کے دکھاؤ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں یا چھوڑوں گا نہیں, تو وہ آپ کے سامنے نہیں پیے گا, مگر وہ چھپ چھپ کے پیے گا ضرور. کیونکہ وہ جو ایج تھی نا 7 سال کے بعد والی سے لے کر 13 سال تک, اس میں آپ نے اسے ہر قسم کی آزادی دی. آپ نے اپنا اچھا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل یا کوئی بھی گیجٹ پکڑا دیا. ان کا اسکرین ٹائم بچوں کا آج کل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں جاتی ہوں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں, دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس الگ الگ سے موبائل ہیں اور ان کا اسکرین ٹائم ایسا ہے. بعض اوقات تو میں کہہ بھی دیتی ہوں کہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ موبائل اور گیجٹس یوز کرتے ہیں. اس پہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, مگر خدا را بچوں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں, بچوں سے نفرت نہ کریں, سکھائیں مار کر نہیں, ایک ڈسپلن کے انداز میں سکھائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. کیونکہ بچہ باہر بھی دیکھ کر آ رہا ہے, اسکول میں بھی دیکھ کر آ رہا ہے کہ یہ والا گروپ ہے. آپ یقین کریں, اگر آپ ڈسپلن اس کو سکھائیں گے نا, اگر اسکول میں کوئی گروپ لوز لینگویج میں بات کر رہا ہوگا, کوئی غلط کر رہا ہوگا, آپ کا بچہ خود بخود ان بچوں سے ہٹ جائے گا. کیونکہ اس کا مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا کہ یہ گندی لینگویج ہمیں یوز کرنی ہے یا یہ گندی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے, کیونکہ آپ نے اس کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی. اور تربیت کی سٹارٹنگ ہوتی ہے آپ کی گود میں جب آتا ہے بچہ, وہاں سے لے کے 13 سال تک, 7 سال کی عمر تک وہ آپ کا آقا ہے, آپ اس کے غلام ہو. 7 سال کے بعد والی ایج سے لے کے 13 سال تک آپ اس کے آقا ہو, وہ آپ کا غلام ہے. یقین کریں میری اس بات پہ کہ جو آپ نے اسے تربیت دی, تربیت کب شروع ہوئی؟ جب وہ آپ کی گود میں آیا. میں یہ صرف ماؤں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, یہ فادرز کے لیے بھی ہے کہ جب بچہ آپ کی گود میں آتا ہے نا, اس کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اس کی تربیت کو پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنے کے لیے گھر کے ماحول کو بہت اچھا بنانا ہے, ایک آئیڈیل گھر کا ماحول بنانا ہے جہاں تمیز ہو, جہاں بیک بائٹنگ نہ ہو, جہاں رشتوں کی پہچان ہو, جہاں محبت ہو آپس میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گرد دنیا جہان کے رشتے ہوں, جو آپ کے اپنے گھر میں رشتے ہیں نا, وہی بہت ہے آپ کے لیے. آپ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اپنے ہی جو گھر میں آپ کے گرد گھوم رہے ہیں نا, چاہے وہ آپ کی نند ہو, چاہے وہ دیور ہو, چاہے وہ جیٹھ ہو, چاہے وہ پھپھی ہو, دادی ہو, نانی ہو, دادا ہو, ان سے ہی آپ تمیز اور پیار سے رہیں. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بچہ آپ کو فالو کر رہا ہے. جیسے کریں گے ویسے ہی اس کا ذہن بنائیں گے. رونگ کریں گے رونگ ذہن بنے گا. بچہ پیدا کر لینا ہی نہیں ہوتا, بچے کی تربیت کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنے آپ کو مثالی بنائیں. دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, رشتوں کی پہچان کریں. آپ دیکھیں گے جب آپ کا بچہ 14 سال کا ہوگا تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا, آپ سے ہر ایک بات شیئر کرے گا. اگر کوئی چیز باہر غلط دیکھے گا وہ بھی آپ سے شیئر کرے گا, اگر کوئی چیز اچھی دیکھے گا وہ بھی آپ سے دیکھے گا. کیونکہ جو 7 سال کی عمر میں اس نے اپنا ورلڈ ویو بنایا, وہ آپ کی مدد سے آگے پختہ ہوتا گیا.
اور جب وہ 14 سال کی ایج میں آیا تو وہی بچہ یا بچی آپ کے دوست بن گئے. کوئی بات آپ سے نہیں چھپائیں گے, ہر ایک بات آپ سے کریں گے. بچوں کے سوالوں کا جواب دیں, کبھی بھی نہ کہیں کہ ویری لیم کویسچن, بہت غلط سوال ہے. بچوں کی باتوں کا جواب دیں. اگر آپ کو اس وقت اس سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو ان سے کہیں بیٹا آپ بھی اس کا آنسر ڈھونڈو, میں بھی ڈھونڈتی ہوں اس کا آنسر. پھر مل کر شیئر کریں گے کہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں, آپ کو کس طرح کا آنسر ملا اور مجھے کس طرح کا آنسر ملا. کیونکہ والدین بھی چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تو نہیں ہوتے ہیں نا, ہر سوالوں کے جوابات ان کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں نا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت ان کو آنسر دیں. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو رانگ بنا کے دیں, نہیں, تھوڑا ٹائم لیں ان سے, ان کو بھی ٹاسک پہ لگا دیں کہ آپ بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتا ہوں. بتائیں ان کو کہ آپ کو آنسر نہیں آ رہا ہے, یہ مت پریٹینڈ کریں کہ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے, نہیں, بولے آپ بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتا ہوں, مل کر پھر شیئر کریں گے. تو آپ دیکھیے گا وہ جب 14 سال کی ایج میں آپ کا دوست بنے گا, دنیا آپ پہ فخر کرے گی اور آپ سے کہے گی کہ ہمیں بھی سکھائیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, اپنے تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگتا ہے, سیدہ ارم کے سنگ یوٹیوب چینل, تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, لائک کریں, شیئر کریں, مجھے اپنی فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.